समाज को आशीर्वाद दे। दिल्ली की मुख्यमंत्री बहन शीला दीक्षित जी, धानक समाज के अध्यक्ष धर्मपाल किरार जी, पदाधिकारी और यहाँ हिंदी भवन में उपस्थित भाइयों और बहनों, मुझे यहाँ आकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है। एक शिकायत ज़रूर है कि आप कृपा करके मेरे नाम के सामने महाराजा न लिखा करें। मैंने 40 साल से ये प्रयत्न कर रहा हूँ कि इस उपाधि को छोड़ दूँ, तेन त्यक्तेन भुंजी था, इसलिए कि भारतवर्ष के प्रजातंत्र का यही कमाल है कि मैं अगर महाराजा के घर में मैंने जन्म लिया और सोने और चांदी के बर्तनों मैंने खाना पिया और एक गरीब से गरीब हरिजन या किसान भाई, न जाने उसके माता पिता ने कितना कष्ट भोग के उसे पाला होगा, उसका भी एक वोट बराबर का है और मेरा भी एक वोट बराबर का है। ये भारतीय प्रजातंत्र का कमाल है। इसे डॉक्टर जरूर कहिए, क्योंकि डॉक्टर तो मैंने मेहनत करके डॉक्टरी ली है। कुछ लोग तो बिना मेहनत किए भी डॉक्टरी अपना नाम ले रहे हैं, उसका मैं जिक्र नहीं करूंगा। लेकिन महाराजा की मेरी कोई बहुत बहादुरी नहीं हुई, जन्म मेरा वहां हुआ। लेकिन मैं आज संत कबीर की जन्मदिन मनाने के लिए जो आपने हमें यहाँ बुलाया, जैसे बहन शीला जी ने कहा, हमें इसकी बड़ी प्रसन्नता है। 600 वर्ष से 605 वर्ष पहले संत कबीर का जन्म हुआ था और उन्होंने जो हमारी एक धार्मिक और आध्यात्मिक परंपरा चली आ रही है अटूट, उसके दो कारण हैं। हजारों वर्ष से हमारी भारतीय संस्कृति इसलिए स्थिर है। एक शाश्वत सत्य है जो कि उपनिषद इत्यादि वेदांत में बड़े ऋषि मुनियों ने अभिव्यक्त किए, और दूसरा ये कि हर समय हर युग में महापुरुषों ने जन्म लिया जिन्होंने नए संदर्भ में, नए सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों में उन सत्यों की फिर से अभिव्यक्ति की। जो पहले वेदांत के शास्त्र हैं वो देववाणी संस्कृत में थे, लेकिन अगर देववाणी को हम एक महान झील की तरह समझे, मानसरोवर की तरह, लोकवाणियां उसमें से जैसे नदियां निकलती हैं वैसे नदियां लोकवाणी का प्रवाह है। तो देववाणी से लोकवाणी में उन सत्यों को अभिव्यक्त करना, ये मध्यकालीन संतों का और भक्ति आंदोलन का कार्य रहा है। ये हिंदी भवन में हम बोल रहे हैं, ये हिंदी में अधिकतर, उत्तर भारत में भी, दक्षिण में भी किया नयनमाज ने, अलवाज ने, लेकिन हिंदी भाषी क्षेत्रों में रामानंद ने, संत कबीर ने, विशेषकर संत तुलसीदास ने, गोस्वामी तुलसीदास ने, सूरदास ने, मीरा ने, रसखान ने, जायसीर, इन सब ने जो भक्ति आंदोलन चलाया, उसी के कारण हमारा देश आज तक बचा हुआ है। नहीं तो केवल अगर हमारा शास्त्र, हमारा ज्ञान देववाणी तक सीमित रहता तो आज भारतवर्ष शायद टूट गया होता, उसके अनेक टुकड़े हो गए। तो संतों का ये काम हुआ, संतों ने इस ज्ञान को लेकर छोटे दायरे से निकालकर और एक समूह विशाल समाज में उसको फैलाया। देववाणी का अपना महत्व है, रहेगा हमेशा, लेकिन लोकवाणी में जिस प्रकार के संत कबीर ने कहा, काशी काबा एक है, एक राम रही, कितने सुंदर भाषा। घूंघट का पट खोल रे तो पिया मिलेंगे, घट घट में तो साईं बसत है, कटु वचन मत बोल रे तो पिया मिलेंगे। यानी हर एक व्यक्ति में भगवान का निवास है। वेदांत ने भी ये कहा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। लेकिन उसको लोकवाणी में जिस प्रकार से संतों ने कहा, वो बात जन जन तक पहुंच गई। और संत कबीर विशेषकर, कबीरा गर्व न कीजिए काल खड़ा करके, न जाने कि तुम्हारे ही क्या घर क्या परदेश। कबीरा तेरी कोठड़ी गल कटियन के पास, करेगा सो भरेगा तू क्यों हो उदास। तो
बहुत मैं भी देख रहा था कुछ पुस्तकें आने से पहले कबीर, संत कबीर की वाणी, और आपको आश्चर्य होगा कि गुरु ग्रंथ साहब में संत कबीर के सैकड़ों बोल और सैकड़ों संत कबीर की जो वाणी है वो वहाँ गुरु ग्रंथ साहब में पाई जाती है। इसलिए हम उन्हें आज श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। संतों और सूफियों ने ही इस देश को महान बनाया है और एक रखा। बुल्ले शाह का मैं अभी शीला जी एक सुन रहा था, बड़ा सुंदर। मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे जे किश कहंदा, पर किसी दा दिल ना ढावी, रब दिला में रहंदा। इतने सुंदर शब्दों में उन्होंने कहा। जब अल्लामा इकबाल कहते हैं खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा से, तो ये संत और सूफी जो हैं ये मुक्त कंठ से मानवीय एकता की बात कर सकते हैं। भगवान घट घट का वासी है, इस प्रकार की बात डट के कर सकते हैं। और ये जो मन का फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। यानी जो बाहर भी ठीक है, बाहर भी मन का फेरते रहो, लेकिन अंदर मन के अंदर जो है, जब तक भगवान का निवास वहाँ नहीं होता है, जब तक वहाँ आपको ध्यान नहीं होता है, तब तक बाहर केवल बाह्य कार्य से काम नहीं बनता। और हिंदू मुस्लिम विशेषकर उस समय भयंकर परिस्थितियां बनी हुई हैं और परिस्थितियां आज तक बनी हुई हैं। बंटवारा हो गया धर्म के नाम पे, और आज भी आप देख रहे हैं हमारे देश में क्या हो रहा है। जम्मू कश्मीर राज्य जिसका जिक्र शीला जी ने किया, वहाँ भी धर्म के नाम के ऊपर प्रयत्न किया जा रहा है कि लोगों को गुमराह किया जाए। आज संत कबीर की वाणी की आवश्यकता है। हमारे पाकिस्तान के लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, वो भी भगवान के ही बंदे हैं, लेकिन ये मान के उनको चलना चाहिए कि एक मित्रता का अगर मार्ग अपनाया जाए तो सब मसले हल हो सकते हैं, और अगर दुश्मनी का मार्ग अपनाया जाएगा तो सिवाय तबाही और बर्बादी के और कुछ नहीं। हमारे अपने देश के अंदर ऊंच नीच की बातें चलती हैं, छुआछूत का जहर धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, लेकिन उसका नया स्वरूप उभर के सामने आ रहा है। और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में, पहले सिखों और हिंदुओं के बीच में प्रयत्न किया गया, और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में प्रयत्न किया जाता है धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे नफरत फैलाने का। ये बड़ी खतरनाक बात है। मैं तो ये प्रार्थना करूंगा आपसे कि आज जो हम संत कबीर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, हम फिर से अपने दिल में ये निश्चय और निर्णय कर लें कि हम इस प्रकार के बांटने वाली जो शक्तियां हैं, बांटने वाली जो विचारधारा है, उसको त्यागें। हम सेतु बांधने वालों में से हैं, हम दीवारें बनाने वालों में से नहीं। हम आग बुझाने वालों में से हैं, आग लगाने वालों में से नहीं है। ये हमें समझना है। और मैं इस बात से बड़ा प्रसन्न हूं, जैसे शीला जी ने कहा कि कबीर भवन बनना चाहिए, और शीला जी जब बने तो 10 लाख रुपए पहले हमारी ओर से उसके लिए हमारे हमें जो एंट्री लैक्स मिलता है 10 लाख करूँगा। और यही प्रार्थना करता हूँ। ये तो बाकी राजनीतिक बहुत सारे मामले हैं, उसमें मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि दलितों में भी कई वर्ग हैं। हमारे जम्मू में तो 3 विशेष वर्ग माने गए थे, रविदासी, कबीरपंथी और वाल्मीकि। अब यहाँ पता नहीं दिल्ली में क्या परिस्थितियाँ हैं, लेकिन A, B नहीं है, A, B, C हैं जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ। लेकिन खैर इसके बारे में सोचा जा सकता है। वाल्मीकि समाज भी बहुत ही गरीब है, वो लोग भी हमारे पास आते जाते रहते हैं, अन्य भी हैं। इसलिए इसके विषय में तो शीला जी सोचेंगी। मैं केवल इस अवसर पर आप सबको बधाई देता हूँ। धानक समाज के सब जो यहाँ प्रतिनिधि आए हुए हैं, जो पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, उन सबको बधाई देता हूँ। और संत कबीर से हम ये प्रार्थना करते हैं